देवेंद्र फडणवीस जो अब उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, चक्की पीसिंग की जो बातें कहते थे वो खत्म हो गई, खारिज हो गई। चक्की पीसिंग बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत है। अजित पवार ही नहीं, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे। भ्रष्टाचारी कैसे आपने कह दिया? एक मिनट, आपने भ्रष्टाचारी किसको कहा? अजीत दादा पवार को? हाँ, आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने कहा था भ्रष्टाचारी, प्रधानमंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचारी। दोस्तों, संदीप चौधरी जी के सवालों से कैसे तिलमिला जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आप ये इस वीडियो में देखेंगे। और इन्हीं सारे सवालों की वजहों से पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने संदीप जी के शो को बायकॉट कर दिया है, यानी कि अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। और बंद करने की वजह संदीप जी के तीखे सवाल, वो सवाल जो देश हित में होते हैं, जनहित में होते हैं, जिसका जवाब भाजपाई और संघियों के पास नहीं होता है। खैर, पहले संदीप जी का तीखे सवाल और बीजेपी प्रवक्ता का बौखलाहट वाला ये वीडियो क्लिप देखते हैं, दिन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। तो अजय, क्या रॉन्ग नंबर डायल हो गया एक बार फिर? चाहे अजित पवार के दामन पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप आप ही ने क्यों ना लगाए हों, देवेंद्र फडणवीस जो अब उनके साथ उप मुख्यमंत्री हैं, चक्की पीसिंग की जो बातें कहते थे वो खत्म हो गई, खारिज हो गई। चक्की पीसिंग बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के चुनाव में कहा चक्की पीसिंग। 20 की चुनाव में हमारे साथ जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सरकार गिरी, फिर से अब वापस अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री बने। अरे कहना क्या चाहते हो? 3 साल सरकार चली उनकी उद्धव ठाकरे के साथ, तो क्या पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी उद्धव ठाकरे करप्ट को डिप्टी सीएम बना के चले? नहीं, उसमें सरकार बदली, पहले 3 दिनों के अंदर डिटेल उनको क्लीन चिट मिल गई थी। एक मिनट, एक छोटी सी डिटेल आप मिस उनको, कर और गए। ईडी ने जांच के बाद उनको क्लीन। अरे सुनिए ना, छोटी सी डिटेल मिस कर गए वो एक दिन के लिए ही। एक मिनट, और अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूँ तो संदीप मुझे करेक्ट कर देंगे। मैं संदीप सोनवलकर की बात कर रहा हूँ। संदीप एक ही दिन के लिए बने, एक आध दिन उप मुख्यमंत्री अजित पवार, और बनते ही वो सारी फाइलें क्लोज कर दी गई थी। भ्रष्टाचार की जो जांच चल रही थी रोक दी गई थी कि नहीं? ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में हुआ था। एक मिनट, अरे मैं महाविकास आघाड़ी की सरकार में हुआ। अरे कंफर्म कर लेते हैं फैक्ट। संदीप सोनवलकर भी क्लीन चिट हो गई थी। एसआईटी का मामला था। परमवीर सिंह जो बाद में, जिन पर आरोप लगे और बाद में उनको भी क्लीन चिट मिली, उन्हीं परमवीर सिंह ने एसआईटी की जांच बंद कर दी थी, ये कहते हुए कि किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता। तो मतलब उप मुख्यमंत्री जब बने तो सेटिंग हो गई थी और वो सारे चक्की पीसिंग को बंद कर दिया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। निश्चित तौर पर जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से हुई, उसी दिन से तमाम मामले बंद कर देगा। इसके बाद अभी भी जब उनको लेने की शायद तैयारी हो गई होगी बीजेपी में, तो 1 महीने पहले ईडी का एक मामला बंद कर दिया गया, जबकि उसमें उनका नाम था और ये कहा गया कि नहीं, उनका नाम नहीं है, बाकी लोगों का नाम है। तो शायद तैयारी पहले से थी। एक मजेदार बात और, हसन मुशर्रफ पे मामला चल रहा है। वो मामले में 3 बार से पेशी बढ़ाई जा रही है और 11 जुलाई को पेशी है जी। वो इसलिए बढ़ाई जा रही थी क्योंकि हसन मुशर्रफ साहब को शायद लेने की तैयारी हो गई। ये मतलब संयोग था, राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं? मैं यही थोड़ी जानकारी दुरुस्त करवाना चाह रहा था। अजय, ना कोई संयोग हो रहा है, ना कोई प्रयोग हो रहा है। अजीत दादा पवार के साथ जितने लोग आए हैं, अगर उसमें कोई आरोपी है, जमानत पे है, और अगर उसके अपराध की पुष्टि हो जाती है, तो वो एक दिन भी सरकार में कंटिन्यू नहीं करेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि वो जेल में रहे और मंत्री पद में भी रहे, जैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार में होता था, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में होता था, और उस पर आप लोग चुप रहते थे। लेकिन उस पे आरोप लगे हैं, अगर आरोप की सिद्धि जो आरोपी पर आरोपी, अभी आप आरोपी और दोष, जेल में आप आरोप में भी जा सकते हैं। जेल में किसे भेजा जा रहा है? दोषी होने का इंतजार करेंगे या आरोपी ही बहुत हो जाता है? मुझे एक मिनट, हाँ। आप बीच में इसी तरह से बोलेंगे, आप इसी तरह से बीच में बोलेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा, और आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखना नहीं चाहते। जब हमारे पे कुछ आएगा तो आप कहेंगे कि हम त्रिक्रम लगा रहे हैं, और उधर से कुछ होगा तो कहेंगे बड़ा चंगा सी। ऐसा नहीं होता है ना। राजनीति हम भी करने आए, घास छीलने नहीं आए। सही बात, घास छीलने नहीं आए, राजनीति हम भी कर रहे हैं, तो हमें भी पता है। लेकिन शुचिता के साथ और डेकोरम के साथ राजनीति हम करते हैं। जैसे बाकी कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग कर रही थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार में हो रहा था कि नंगाई करके राजनीति हो रही थी। अच्छा, ये चोरी उड़ाई जा रही थी हुआ। चीज की। मंत्री बना के उसको जेल में रखा जा रहा था। मंत्री की जगह जेल में होती है, हाँ या ना? तो वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किसने किया था? कि कोई जेल में एनसीपी के अब जितने भी विधायक हैं, जितने भी आएंगे, संख्या हमें पता नहीं, ये सारे दूध के धुले थे जो रह गए शरद पवार के साथ। इन्होंने ही वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है कोई बचेगा नहीं है, ना ही किसी पे जांच ड्रॉप होने जा रही। महाराष्ट्र की बेहतरी या देश की बेहतरी के लिए अगर अजीत दादा पवार सरकार में शामिल हुए तो हमने उनका स्वागत किया। भ्रष्टाचारियों का भी स्वागत है। अजित पवार ही नहीं, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, सुनील तटकरे। भ्रष्टाचारी कैसे आपने कह दिया? एक मिनट,
जली ना, तेरी भी जली ना। एक मिनट। आपने भ्रष्टाचारी किसको कहा? अजीत दादा पवार को। हाँ, आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने कहा था भ्रष्टाचारी, जिसको खुलेआम कहते थे। आपने कहा भ्रष्टाचारी। शरद पवार खुलेआम कहते थे कि कोई गलत नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचारी। एक मिनट, कांग्रेस कहती थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि एनसीपी ने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा, तो अजित पवार ने नहीं किया, वो एसआईटी का गठन वैसे ही हो रखा था, ईडी की जांच चल रही थी छगन भुजबल के खिलाफ, वो ऐसे ही हो रही थी। हसन मुशर्रफ के खिलाफ 11 तारीख को सुनवाई है, 3 सुनवाई में वो गैर हाजिर रह चुके हैं। सुनते नहीं है। हाँ, बहुत बेचैन। तो दोस्तों, ये आपने देखा बीजेपी के नमूना प्रवक्ता का तर्क। जी हाँ, कि भाई भ्रष्टाचारियों को खुद की पार्टी में शामिल कर लो, उनके साथ मिल करके सरकार बना लो, और जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो इसी तरह से ये हकलाने लग जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, वटबोटरी करने लग जाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने फलाना निमका सब ने क्या कुछ किया। तो मतलब मिला जुला करके जो उन सब ने किया वही ये भी कर रहे हैं। मतलब पार्टी विद डिफरेंसेस यही है कि भाई भ्रष्टाचारियों को खुद की पार्टी में शामिल करो, भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके सरकार बना लो, और जब इन पर सवाल पूछा जाए, इनसे इस मामले पर सवाल पूछा जाए, तो फिर इनकी बोलती बंद हो जाती है। इसी तरह से जिस तरह से आपने यहां पर संदीप चौधरी जी के साथ देखा, और इन्हीं सारी सवालों की वजह से पिछले कुछ दिनों से संदीप चौधरी जी के भी शो को इन लोगों ने बाइकआउट करके रखा हुआ है, यानी कि अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। इसे कहते हैं डर। डर के माहौल में जीना, डर के जीना, सवालों से डरना, जवाबदेही से डरना, इसे ही कहते हैं डर। लेकिन ये पूरे देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, और ये खतरे में है, वो खतरे में है। लेकिन सच ये है कि साहब की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि ना इनके पास किसी मामले का जवाब है, क्योंकि हर एक मामले में ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट अबाउटरी करते दिखते हैं। तो जवाब नहीं होता, तो इसी तरह से कभी कांग्रेस का आड़ लेते हैं, कभी उसका आड़ लेते हैं, कभी आम आदमी पार्टी का आड़ लेते हैं। यह है सच्चाई बीजेपी संघी और कहिए तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप बीजेपी के इस नमूना प्रवक्ता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर 2 शब्द लिखें। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।